सो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डैश वाज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो रासो बुक है पृथ्वीराज चौहान के बारे में किसने लिखी है? चांद बरदाई ने। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं इब्न बटूटा, चांद बरदाई और गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं के बारे में लिखी थी हुमायूंनामा। सो आपने चांद बरदाई यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द डैश वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या बना था? लोटस टेम्पल, नालंदा यूनिवर्सिटी या चार मीनार। तो चार मीनार आपने लिखना है। चार मीनार जो था वो मेडिवल पीरियड में बना था, मेडिवल पीरियड में, ठीक है, चार मीनार। उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग है: मेडिवल पीरियड, ट्रेवलॉग, क्रॉनिकल, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और स्क्राइब। अच्छा, तो सबसे पहले मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के आगे के आप क्या लिखोगे? ये वाला, ये जो है पीरियड बिटवीन द 8th to 18th सेंचुरी, 8th to 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपने ना जैसे नंबर 1 डाल देना, ऐसे अंडरलाइन भी कर देना है, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। मतलब 8वीं से 18वीं सेंचुरी के बीच में जो पीरियड है उसको मेडिवल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग जो है अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रैवल। जो ट्रैवल के बारे में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ट्रैवलॉग। तो यहाँ पे आपने इसके आगे नंबर 2 जैसे डाल देना है यहाँ पे, अ पीस ऑफ राइटिंग। अगर आपको ट्रैवलॉग की कोई डेफिनेशन तो वो भी आपने यहीं देनी है, पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रैवल्स। नेक्स्ट है क्रॉनिकल, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड, ठीक है। इवेंट्स जिस तरीके से जिस ऑर्डर में होते हैं ना, जैसे 1560 में क्या हुआ, 1570 में क्या हुआ, 1600 में क्या हुआ, 1620 में क्या हुआ, जब हम ऑर्डर में लिखते हैं ना तो उसको हम बोल देते हैं क्रॉनिकल। क्रॉनिकल, तो क्रॉनिकल के आगे आपने यहाँ पे नंबर 3 लिख देना है, इसके आगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 लिख देना बस। उसके बाद चौथा है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ वाला जो है ना वो ऑटोबायोग्राफी होएगा। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। जो समबडी एल्स अगर कोई स्टोरी लिखता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। हिमसेल्फ वाली जो है वो ऑटोबायोग्राफी। तो इसके आगे नंबर 4 लिख देना आपने। उसके बाद बायोग्राफी में बाय समबडी एल्स वाला लिख देना, यहाँ पे नंबर 5। लास्ट है स्क्राइब। स्क्राइब क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स कॉपीज ऑफ बुक्स बाय हैंड। जो लोग जो हैं बुक्स को हाथ से लिखते हैं ना उसको बोलते हैं स्क्राइब, हाथ से जो लिखते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, पत्रकार जो हैं, ठीक है ना, उनको भी हम स्क्राइब बोलते हैं क्योंकि वो हाथ से लिखते हैं। उसके बाद राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स। द पीपल हु मेड कॉपीज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, द पीपल हु मेड कॉपीज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉल्ड स्क्राइब। जो मैन्यूस्क्रिप्ट से जिन्होंने कॉपियाँ बनाई उनको स्क्राइब बोलते हैं। इसका ट्रू लिख देना, T। लग गया पता? तो ये आपने उतार भी लेना है ऐसे। द मुस्लिम इन्वेजन बिगैन इन बिगैन इन 9th सेंचुरी। मुसलमानों ने हमला 9th सेंचुरी में करने शुरू किए थे, सही बात है, ठीक है ना। तो 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक जो पीरियड है उसको मेडिवल पीरियड बोलते हैं। हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड। ये गलत है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं, एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल। मेडिवल और एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 है, 4 नहीं है, ये फॉल्स है, F लिख देना। द नेम ऑफ अवर कंट्री इन एंशियंट पीरियड वॉज भारत। पुराने समय में हमारा कंट्री का नाम भारत था, ट्रू है, T। चार मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेडिवल पीरियड, ठीक है, ये ठीक है, ट्रू है। चार मीनार जो है मेडिवल पीरियड में ही बना था। अकबरनामा वॉज रिटन बाय चांद बरदाई। चांद बरदाई ने अकबरनामा नहीं लिखा था। चांद बरदाई ने, ये आपको ऊपर अभी मैंने बताया है, पृथ्वीराज रासो लिखा था चांद बरदाई ने। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री आर यू गोइंग टू स्टडी इन द क्लास। क्लास में आप कौन सा ये चैप्टर हिस्ट्री के किस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हो? मेडिवल पीरियड के बारे में।
आपने इसका आंसर लिख देना मेडिवल पीरियड। ठीक है। व्हाट न्यू नेम ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग, इंडिया के कौन से नए नाम आए? भारत भी पुराना नाम भी है, नया भी है। आपने एक तो लिख देना है नंबर 1 भारत और नंबर 2 हिंदुस्तान। ठीक है, नंबर 1 भारत, नंबर 2 हिंदुस्तान, ये 2 नए नाम आए हैं। व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर, पिलर के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन हैं वो किस तरह का सोर्स है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ARCHEOLOGICAL, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यहाँ पे लिख देना आपने। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिम कॉल्ड, जब कोई आदमी अपनी स्टोरी खुद लिखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। वाज अकबरनामा है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी? अकबरनामा जो थी वो देखो भाई बायोग्राफी है कि ऑटोबायोग्राफी? देखो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है अकबर के बारे में, तो और किसी आदमी ने लिखी है ना, और किसी के बारे में, तो ये बायोग्राफी हो गई। हु राइट्स ए ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग कौन लिखता है? आपने इसका आंसर ऐसे लिखना है, ट्रेवलॉग इज ए पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रेवल, ट्रेवलॉग इज ए पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रेवल, फुल स्टॉप। इट इज रिटन बाय ट्रेवलर्स, travelogue is a piece of writing about travel, travelogue is a piece of writing about travel, it is written by travelers, travelers लिखते हैं, जैसे मार्को पोलो है, ये उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको हम travelogue बोलते हैं। piece of writing about travel, उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा।